नमस्कार दोस्तों। कोरोना काल चल रहा है, लेकिन चिंता की बात नहीं है। रात नहीं, ख्वाब बदलता है। मंजिल नहीं, कारवां बदलता है। जज्बा रखिए जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले न बदले पर वक्त जरूर बदलता है। और मुझे विश्वास है हम लोग कोरोना पे जीतेंगे, कोरोना के साथ जिएंगे और अपनी बुलंदियों को ऊंचाई तक ले जाएंगे। तो अभी जो है एक छोटा सा टॉपिक सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर का क्लास 12th का बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है कोएगुलेशन। क्या होता है कोएगुलेशन? जब आप मेरे लैब में आइएगा तो बहुत सारे केमिकल्स मिलेंगे। टेस्ट ट्यूब लीजिए, उसमें एक सॉल्यूशन डालिए और फिर कोई केमिकल को इसके ऊपर डाल दीजिए। थोड़ा समय के बाद देखिएगा वो प्रेसिपिटेट बन गया है। इसी को बोलते हैं कोएगुलेशन, यानी द कन्वर्सन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन इनटू प्रेसिपिटेट by adding suitable electrolyte into it is known as coagulation। यानी जब कोलोइडल सॉल्यूशन में सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे और वो जो है प्रेसिपिटेट के रूप में बदल जाएगा, तो इसी को बोलते हैं कोएगुलेशन। ये कोएगुलेशन होता क्यों है? तो इसका एकमात्र रीजन है कि जो कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं उनके पास चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर निगेटिव चार्ज होता है। और जब उसमें सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो उससे न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज हो जाता है और वहां पे वो प्रेसिपिटेट बन जाता है। इससे रिलेटेड हार्डी-स्कल्ज रूल भी आया था। कौन सा रूल? हार्डी-स्कल्ज रूल। क्या बोलता था ये कि कोलोइडल सॉल्यूशन चाहे पॉजिटिव चार्ज का हो या नेगेटिव चार्ज का हो, अपोजिट चार्ज आयंस इलेक्ट्रोलाइट का लेने से वो चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा और प्रेसिपिटेशन बनेगा, प्रेसिपिटेशन होगा। यानी opposite charge ions of the electrolyte are required for coagulation। यानी कोलोइडल सॉल्यूशन यदि पॉजिटिव चार्ज का है तो आयंस इसके लिए निगेटिव चार्ज चाहिए। यदि कोलोइडल सॉल्यूशन निगेटिव चार्ज का है तो आयंस जो है वो पॉजिटिव चार्ज वाला चाहिए। और दूसरा पॉइंट हार्डी-स्कल्ज रूल का ये था कि ग्रेटर द वैलेंसीज ऑफ अपोजिट चार्ज आयंस हायर विल बी द रेट ऑफ कोएगुलेशन। यानी जिसका जितना ज्यादा वैलेंसीज होगा वो उतना इफेक्टिव होगा कोएगुलेशन में। मान लीजिए कोलोइडल सॉल्यूशन पॉजिटिव चार्ज का है, तो वैसा कंडीशन में फॉस्फेट, सल्फेट और क्लोराइड प्रेसिपिटेट तो तीनों से बन सकता है, लेकिन बोलता क्या है कि जिसका जितना ज्यादा वैलेंसी, यानी PO4 3- ये ज्यादा पावरफुल है SO4 2- से, और SO4 2- ज्यादा पावरफुल है Cl- से। तो ये अपने अपने पावर की बात है। निगेटिव वाले में पॉजिटिव वाला ज्यादा पावरफुल होता है और रीजन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज है, जिसके चलते प्रेसिपिटेशन होता है। जीवन में प्रेसिपिटेशन कहां कहां देखने को मिलता है? जब हम 10th क्लास पास किए तो 11th क्लास में दाढ़ी ओढ़ी आने लगा था, लेकिन नहीं बनाए थे। 12th क्लास में दाढ़ी थोड़ा और बढ़ गया, फिर भी नहीं बनाए थे। ग्रेजुएशन में
पहला बार गए थे बिल्लू बार्बर के पास अपना दाढ़ी और मूछ बनवाने। तो वहां पे क्या देखे कि पूरा लंबा चौड़ा भीड़ लगा हुआ था। भाई संडे का समय है, इंसान संडे के दिन में ही फुर्सत में रहता है। आजकल तो रोजे फुर्सत में रहते हैं, चूंकि बेरोजगारी छाया हुआ है, फिर भी पढ़ाने का जज्बा आज भी जारी है। तो संडे को देखे लंबा लाइन था। थोड़ा समय बाद मेरा भी नंबर आया, बिल्लू बार्बर कुर्सी पे बैठाया। बचपन में तो पीढ़ा पे बैठते थे और झटपट सैलून होता था। रांची में आए तो थोड़ा स्टैंडर्ड सैलून बना, क्रीम उरीम लगाया, सटासट दाढ़ी बनाने लगा। देखे ब्लेडवा से यहाँ चीर दिया, यहाँ काट दिया, यहाँ काट दिया, पूरा लहूलुहान कर दिया। और उसके बाद फिटकीरी लिया, जिसको पोटासिलम बोलते हैं, और जहां जहां कटल था पूरा लगाने लगा। अब पूरा पपराने लगा, जबरदस्त दर्द हुआ, बहुत जबरदस्त पपराया। तो हम उससे पूछे कि भाई तुम फिटकीरी काहे लगाते हो? तो जो नाव था वो बोला कि भैया ये तो खानदानी है, हमारा बाबूजी भी लगाते थे, हमारा दादाजी भी लगाते हैं, आज हम भी लगा रहे हैं। तो वो जो बिल्लू बार्बर था वो पोटासेलम यानी फिटकीरी का यूज क्यों किया? उसका साइंस वो जान ही नहीं रहा था। आप तो जान जाइए। ब्लड जो है वो कोलोइडल सॉल्यूशन है, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो फिटकीरी लिए हैं इसके पास अपोजिट चार्ज आयंस है, निगेटिव आयंस है। दोनों जब मिला और जबरदस्त जो रगड़ रहा था तो तुरंत जो ब्लड है वो न्यूट्रलाइज हो गया उस इलेक्ट्रोलाइट से जो पोटासेलम के अंदर था। तो वहां पे कोवेगुलेशन हुआ, अब ब्लड वहीं जम गया, नहीं तो बहते रहता। समझे? ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा, आप लगान मूवी तो देखबे किए होंगे, आमिर खान है। लगान में क्या था कि गांव वाला जो है बारिश का इंतजार देख रहा था, अचानक बादल आया, पूरा गांव वाला नाचने लगा, आरे बादल कारे बादल मेघा तू बरसा। और वहां मेघा बरस भी नहीं किया, बादलों पूरा जबरदस्त टाइप से डांस उन से देखा और उसके बाद वहां से चल दिया। पता चला बारिश नहीं हुआ और लगान बढ़ गया। तो उस मूवी में आमिर खान था। लगान 2 जब आएगा उसको तो हम बनाएंगे, और हम अपना ही बिहारी एक्टर लेंगे या झारखंडी एक्टर। कोई जो है खानदानवाद नहीं चलेगा, जैसा हमारा सुशांत भैया के साथ हुआ। और उसमें आमिर खान जैसा वो बंदा को हम चुनेंगे। वो मेरा स्टूडेंट है, साइंस का पढ़ल है। वो जानता है कि बादल जो है वो कोलोइडल सॉल्यूशन है, जिसके पास चार्ज होता है। वो मेरा हेलीकॉप्टर लेगा और लेके उड़ जाएगा, बादल के नजदीक पहुंचेगा। तो जानता है कि बादल में चार्ज है, अपोजिट चार्ज आयंस को बालू में मिलाएगा, सैंड में, और चारों तरफ स्प्रे कर देगा। और नीचे आके सब परिवार पूरा गांव वाला के साथ जम के डांस करेगा। जो बादल इधर उधर जाने वाला था वो अपोजिट चार्ज आयंस देख के अट्रैक्ट हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस, कोवेगुलेशन टेक्स प्लेस, रेनिंग स्टार्ट, और जम के बारिश वाला डांस करेगा। और इस मेथड का फायदा यह है कि जब रेगिस्तान वाला एरिया में जाइएगा जहां बारिश नहीं होता है, इस टाइप से आप आर्टिफिशियल रेनिंग करवा सकते हैं। तो भैया भारत में इतना सूखा क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि यहाँ के जो मंत्री जी लोग हैं ना, वो ध्यान कम देते हैं, क्योंकि साइंस नहीं पढ़े हुए हैं। लेकिन चिंता नहीं करना है, मेरा विद्यार्थी सब तैयार हो रहा है और आने वाला समय उसी का है, और सब मेरे से पढ़ा है। इसलिए हर डेजर्ट एरिया जो है वो पानी से परिपूर्ण हो जाएगा। तो ये दूसरा एप्लीकेशन था। तीसरा एप्लीकेशन बता रहे हैं, डेल्टा का नाम सुने हैं? जी हाँ, वही डेल्टा जहां नदी का पानी और समुंदर का पानी जब मिलता है तो पिरामिडल शेप का जो जियोमेट्री बनता है उसी को तो डेल्टा बोलते हैं। ये डेल्टा का फॉर्मेशन होता कैसे है? तो आप जानते हैं
ऊंचे ऊंचे पर्वत, और उस पर्वत से नदी निकलती है। अब आप ही बताइए, गंगा नदी जो है किस स्टेट से निकलती है? गड़बड़ा गया ना। गंगा नदी जो है फ्लोज इन विच स्टेट? लिक्विड स्टेट। क्या सोच रहे हैं? तो यहां पे जो नदी है वो पहाड़ों से निकलती है। तो ये हमारे पहाड़, और यहां से नदी निकला, चट्टानों को तोड़ते हुए, मैदानों को रौंदते हुए अपने साथ सैंड, सॉइल, डस्ट, इस सब कोलॉइडल डायमेंशन का लेके जाता है, जिसके पास चार्ज होता है। और ये समुंदर, जिसकी लहरें अक्सर बातें करते रहती हैं, इसके पास समुंदर है तो नमक है, नमक है तो अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोलाइट है। यानी यहां पे ये नदी का पानी जिसके पास कोलॉइडल सॉल्यूशन है, और ये समुंदर जिसके पानी में अपोजिट चार्ज आयंस है, दोनों मिलेगा तो न्यूट्रलाइजेशन होगा, और न्यूट्रलाइजेशन होने से कोवेगुलेशन होगा, और कोवेगुलेशन होने से वो मिट्टी वहीं जम जाएगा, और यहाँ पे पिरामिड शेप का ज्योमेट्री बनेगा, जिसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक है, जिसको जानना है, समझे? फिर मिलेंगे। कोरोना सही होने दीजिए, बीच बीच में छोटा छोटा चीज चलते रहेगा। धन्यवाद।